हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये किस बारे में वीडियो होने वाली है। तो मुझे इस दफ़ा वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतनी शॉपिंग कर ली थी। पर आई थिंक कि ये अब आपके काम आने वाली है क्योंकि ये मैं 12/12 सेल से पहले ही अपलोड कर दूंगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिर से अगेन सेल में मिल जाएंगी क्योंकि मैंने इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेल में मंगवाई हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विदाउट सेल हो, और एक दो चीज़ ऐसी होंगी जो बिफोर मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब 6 महीने पहले भी हो सकता है, मैंने मंगवाई हूँ। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरा फर्स्ट पार्सल है। ये मैंने मंगवाया था ग्लासेस, और ये मैंने ऑलरेडी ही ओपन कर लिया था क्योंकि ये मैंने चेक करना था कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप रिटर्न कर सकते हो, उसके बाद पॉलिसी नहीं होती। तो मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्सल्स ऐसे थे जो अनबॉक्स कर लिए थे जिन पे मुझे डाउट था, क्योंकि इसमें ये भी होता है ना कि आप ऑलरेडी चेक कर रहे होते हो, और अगर कोई चीज़ रिटर्न करने की हो तो वो विद इन वीक ही आप कर सकते हो। इनिशियल 1 या 2 दिन पहले ही कर सकते हो, बाकी उसके बाद वो टाइम पीरियड चला जाता है जी। तो मैंने इनकी तरफ से 3 पेंडेंट्स मंगवाए थे। ये मैंने एक तो आपको ओपन करके दिखा दिया है, बाकी दूसरा भी पिंक बटरफ्लाई था और तीसरा गोल्डन वाला था। और ये मैंने एप्लीकेटर मंगवाया था हेयर रिमूवल वाला। ये बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा था क्योंकि मतलब ये पेनलेस भी होता है, और प्लस में इस पे आपको इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। ये अराउंड 450 का मुझे पड़ा था, पर मैं ऑनेस्टली आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये मैंने यूज किया हुआ है। ये मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, तो इस पे इसने इतना मुझे हार्श कर दिया था और मेरी पूरी स्किन को इसने खराब कर दिया था। तो ये मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। ये मैंने हैंड फ्रीज मंगवाए थे। ये बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर थी। 210 रुपीज का था और मुझे एंड्रॉइड के लिए चाहिए था, तो मैंने मंगवा लिया था। और ये मैंने एक मिस्ट्री बॉक्स भी मंगवाया था। आई थिंक 120 रुपीज का था या 199 रुपीज का। ये मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, पर ये इतने का ही था। तो इसमें से मुझे 2 स्क्रंचीज मिले थे, और ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका स्टफ था। ये मैं कंटिन्यूअसली अब पहन भी रही हूँ। और ये मुझे एक ब्रेसलेट मिला था, ये आपको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। पर मुझे अभी तक इसको कैसे पहनना है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक दफा मैंने ट्राई किया था और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने रख दिया फिर। और ये मुझे रिंग्स के पेयर्स कुछ मुझे रिसीव हुए थे। 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मेरी उंगलियों की साइज के हिसाब से छोटे थे, तो ये तो मैं सिस्टर को ही दे दूंगी। बाकी इसमें से मैं सिर्फ स्क्रंचीज अभी करंटली यूज कर रही हूँ। तो टोटल 4 से एक रिंग्स निकली और एक ब्रेसलेट, 2 स्क्रंचीज, तो ये चीजें निकली थी 199। और ये हमारा नेक्स्ट पार्सल है। इसमें से ये तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये एक्नी पेचेस हैं, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। अगर एक्टिव एक्नी मुझे निकल आए तो ये 2 दिन के अंदर ही इसको ड्राई कर देता है पिंपल को। और उसके बाद ये मैंने मंगवाए थे ट्विंकल। ये भी दराज पे बार बार मेरी सजेशंस में आ रहे थे। 149 रुपीज के थे ये आई थिंक। और जो नॉर्मली हम ट्विंकल मंगवाते हैं वो 99 के 3 हमको मिलते हैं, पर ये 149 रुपीज के मुझे 3 पड़े। ये बहुत ही दिखने में क्यूट हैं, और इसकी प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप बंद कर सकते हो। मतलब इसकी जो वो है ना ब्रिस्टल्स, हम इसको बोल सकते हैं, ये भी वो है पॉइंटेड है। तो ये बहुत ही मतलब रियल है, ओरिजिनल है, और इसको आप बंद करके भी रख सकते हो जैसे जर्म्स वगैरह ना लग जाए। और ये एक और भी मैंने हैंड मंगवाई थी क्योंकि इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। ये भी कुछ ऐसे ही थी 199 रुपीज या 100 या 110 रुपीज। ये इस पे क्लेम तो ये कर रहा है कि ओप्पो के ओरिजिनल हैं, पर ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि क्वालिटी से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ओरिजिनल है, पर चलने के हिसाब से हैं, अच्छे हैं। ये मैंने मिस रोज की लिपस्टिक्स मंगवाई थी क्योंकि बहुत टाइम से सजेशन में आ रहे थे और इनकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल थी, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ। तो आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहीं दिखाया होगा, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मैंने सोचा इसमें भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मतलब अगर आप कहीं 1 घंटे 2 घंटे के लिए जा रहे हो ना, उसके हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और ये चल जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर पाउडर आप लगा लो तो इसके कलर बहुत ही अच्छे थे। मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 स्विच करवा रही हूँ। इसमें से 2-3 कलर तो वैसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ, खुद पर्सनली यूज करती हूँ, बट इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत पैची वाला है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। और मैंने जो भी पैचेस आपको जो भी स्विच करके दिखाए हैं, यहाँ पर कलर्स शो हो रहे हैं, और बाकी ये स्टिक्स थी।
स्ट्रेटनर मंगवाई थी 3 in 1। इसमें स्ट्रेटनर भी है, कर्लर भी है और क्रिम्पर भी है। ये बहुत टाइम पहले ट्रेंड में चली थी बहुत ज़्यादा, और ये नोवा की है। मैंने दराज पे देखी थी तो मंगवा ली थी। आई थिंक ये बहुत पुरानी होगी, 1.5 साल हो चुका होगा। स्ट्रेट तो मैं बहुत ही दफ़ा करती हूँ और कर्ल इससे मुश्किल से होते हैं, पर क्रिम्पर बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत ही अच्छे से क्रिम्स हो जाते हैं, और इसमें ये होता है कि अगर आप स्प्रे यूज़ करते हो तो उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। ये इस तरीके से ओपन होता है, बीच में बटन होता है। जो भी आपको यूज़ करना हो तो उसको क्लोज करके बाकी अगला वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इससे अगर क्रिम करने हो तो मैं क्रिम्स इस पे कर लेती हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक पॉज लेते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियोस मेरी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दराज की अनबॉक्सिंग की ही वीडियोस बनाती हूँ, और मैंने रिसेंटली अब व्लॉग्स भी बनाना शुरू करा है। तो ये भी होता है कि आप जितनी ज़्यादा वीडियोस देखते हो ना, उतनी ज़्यादा आपको बाय करने की इंटरेस्ट हो जाता है, तो आप परचेजिंग करते रहते हो, शॉपिंग करते रहते हो। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता है। आपके साथ होता है या नहीं, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलें जी, अगला पार्सल हम देखते हैं। तो इसमें थे ये मेरे लिप ग्लोस। अच्छा, ये मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। ये ओरिजिनल मैंने ये नहीं मंगवाए थे, पिक्चर दूसरी लगी हुई थी, वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। वो मैंने मंगवाए थे, पर उन्होंने ये भेजे थे। मैं वैसे रिटर्न कर देती, पर इसको जब मैंने यूज करा ना, ये इतने अमेजिंग कलर्स हैं और इतने न्यूड्स कलर हैं। तो न्यूड तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने जब इसको यूज करना शुरू करा तो मैंने अपने पास रख लिए। फिर मैंने इनको रिटर्न नहीं किया कि मैं वो बहुत टाइम से सजेशन में आ रहा था, मैं देख रही थी। मैंने जो यहाँ पर अटैच करी है ना पिक्चर, आपको इससे भी आइडिया हो गया होगा। आपने भी बहुत दफ़ा दराज पे देखी होंगी ये लिप ग्लोस। तो मैंने जब बार बार मैं इसको देख रही थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया। पर ये भी बहुत ही अच्छे, क्रीमी सा टेक्सचर है, के कलर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। मैंने मिनी स्ट्रेटनर मंगवाया था, ये आई थिंक 34 रुपीज़ का मुझे पड़ा सेल में। ये बहुत ही ट्रेंडी सा है, और मतलब आप बैग में भी कहीं पे भी जाओ, ऑफिस में भी जाओ इवन, तो आप वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। ये मतलब इमरजेंसी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने गार्नियर का मेकअप रिमूवर मंगवाया था। इसका तो आपको ऑलरेडी पता होगा रिव्यूज कितने अच्छे हैं। तो ये मैंने फुल बॉटल में मंगवाया था। मैं आफ्टर मेकअप ट्यूटोरियल्स यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने स्टेपलर मंगवाई थी। ये जो शॉपर्स को सील नहीं कर देती, ये वो स्टेपलर है, पर मुझे अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं करा, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है ये कैसे वर्क करेगी। इतना आइडिया है कि इसमें 2 बैटरी सेल्स पड़ेंगे और इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा, पर अगर आगे मैं यूज़ करूँगी तो आगे किसी वीडियो में आपको बता दूँगी इसके रिव्यूज़। और ये इस तरीके से कुछ दिखती है। ये तो बहुत ही अच्छा वाला पार्सल है मेरा। ये बहुत टाइम से मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं हर जगह पर इसको देख रही थी, इंस्टा पे भी और दराज पे भी। तो फाइनली मुझे दराज पे बहुत ही सेल में पड़ गया था। आई थिंक 1200 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। डब्ल्यू पे ये सेल हो रहा था, या फिर किसी और बैग्स वाले ब्रांड पे ना, पर उस पे बहुत ही एक्सपेंसिव था। 2500 का था या फिर 2000 का, कुछ ऐसे था। पर मुझे दराज पे बहुत ही सस्ता पड़ गया था। ये आप इसको देख रहे हो कितना स्पेशियस है। आप इसमें कितना भी मेकअप डालो, आप कहीं पे भी ट्रेवल करो, आप इसको इजी ले जा सकते हो। ये मैंने अपना मेकअप डाला हुआ है, जो मैं टाइम ट्रेवल पे गई थी तो लेकर गई थी, तो इसमें वही मेकअप पड़ा हुआ है। पर ये बहुत ही स्पेशियस है, आप इसमें जितनी भी आइटम्स डालना सकते हो। और उसके बाद ये मैंने पैलेट मंगवाया था। ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक मंगवाया हुआ था, वो क्रीमी सा टेक्सचर वाला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये मैंने दूसरा ऑर्डर किया था। पर ये इस टाइम ना बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ इससे, क्योंकि ये पाउडर टेक्सचर में आया है, और मुझे ब्लश पाउडर टेक्सचर में या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट भी हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं कभी कभार यूज़ कर लिया करूँगी। और उसके बाद ये मैंने मंगवाया था, ये मेबलिन का मस्कारा मैंने मंगवाया था, क्योंकि वैसे तो ब्रांड से अगर आउटलेट से लेने जाओ तो आपको फुल प्राइस में वो देते हैं, और रेयरली उन पे कभी ऑफ लग जाती है, पर दराज पे तो ऑफ लगी रहती है ऑलमोस्ट। और 11 की तो बहुत ही अच्छी ऑफ लगी हुई थी। आई थिंक 1400 या 1300 या 1200, इन तीनों प्राइसेस में से एक प्राइस मुझे पड़ी थी। और ये आपको पता है कि कितना मतलब अच्छा है। और उसके बाद ये मैंने मंगवाए थे
हैंग करते हैं ना, उसके लिए रोप चाहिए होती है। तो ये अभी मैंने रिसेंटली टिकटॉक पे देखी थी, तो मुझे दराज पे मिल गई थी। तो ये मैंने दोनों ऑर्डर कर ली, पर मैंने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे वर्क करने वाली हैं। और ये मैंने मिस रोज़ का मंगवाया था। ये ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे कितना अच्छा लगता है, तो मैं इसको रीस्टॉक करती रहती हूँ। मेरा शेड जो है इन फेयर है, और ये आप देख लें। और दराज से अच्छी प्राइस तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। और ये मैंने नेल्स ग्लू स्टिक मंगवाई थी। ये स्टिकर की फॉर्म में होती है, डॉटेड फॉर्म में। ये ऑलरेडी मैंने आपको किसी वीडियो में भी दिखाई होगी। और ये मैंने ग्लोज मंगवाए थे, लिप ग्लोज, और ये इतने छोटू से हैं यार। मैं साइज से थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि ये अराउंड मुझे 800 के पड़े थे, या मुझे 800 के पड़े थे। तो ये आप देखें कितनी इसकी साइज बहुत ही छोटू सी है, बिल्कुल छोटू सी है। पर इसकी जो कलरिंग है ना, बिल्कुल पिंक फ्लैश वाले लिप ग्लोज होते हैं ना, उनके जैसी है। बहुत ही टेक्सचर भी बिल्कुल उनके जैसा है, पर डिफरेंस ये है कि इसमें फ्रेगनेंस है कुछ वाटर मेलन की तरह। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। जब मैं लगा के दिखाऊंगी ना, तो ये एप्लीकेटर भी आप इसका देखें, नॉर्मल सा है। वो पिंक फ्लैश का बहुत अच्छा एप्लीकेटर होता है, पर यहाँ पर देखें आपको लगाने में भी सेम उसी की तरह कुछ लग रहा होगा जी। तो ये वैसा ही उसके तरह जैसा है, पर उसमें ये है कि वो आपको 350 का पड़ता है। ये आपको इतने सारे मतलब 400 के पड़ जाते हैं। तो मैंने इसके 2 बॉक्सेस मंगवाए थे, एक पिंक वाले, एक ब्राउनिश वाले। अच्छा, तो ये मैंने एक एप्लीकेटर मंगवाया था। ये हाइलाइटर है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये लगता रेयर ब्यूटी की तरह है, पर ये इसका मुझे नाम नहीं पता, मतलब नाम था ब्रांड का, तो आई थिंक ओवरसीज का ब्रांड हो। और आप इसकी पैकेजिंग देखें, बहुत ही आउट क्लास थी, बिल्कुल रेयर ब्यूटी की वाइब दे रही थी। और ये लगाने में भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड था। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब शुरू होती है ग्रोसरीज की शॉपिंग, क्योंकि मैं मोस्टली ग्रोसरी भी इन्हीं से ही मंगवाती हूँ। कि इस पे इतने सारे वाउचर्स होते हैं ना, और इनके जो लाइव शोज चलते हैं उस पे भी बहुत ही वाउचर्स डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं। 11/11 सेल के बाद तो डेली बेसिस पे वाउचर मिल रहे हैं। 1000 का आप ऑर्डर करोगे, 300 का वाउचर आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। तो मैंने इनसे बहुत सारी चीजें मंगवाई हैं। हो सकता है कि मैंने आपको दिखाई नहीं हो, पर मैंने बहुत सारी मंगवाई। ये देखें, ये मैंने स्पेन मॉप भी मंगवाया है, आप चेक करें। ये आई थिंक मुझे 2100 का पड़ा, क्योंकि 2400 का था। मैंने 300 का वाउचर यूज किया, तो मुझे 2100 का पड़ा। तो मैंने ये मंगवाया है, क्योंकि ये अभी बहुत ही चल रहा था ना कि मोपिंग इससे करना आसान हो जाता है, और प्लस में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ मुझे अलग से ये मॉप भी मिला है। और ये आप देखें, इसका ये कलर है, प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसको यूज करूंगी तो आगे इसके रिव्यूज आगे ही मैं दे सकती हूँ, पर इसके मैंने बहुत ही अच्छे रिव्यूज सुने हैं, क्योंकि ये क्वालिटी तो बिल्कुल बहुत अच्छी है। इसको हम ओपन करते हैं और मतलब नीचे मूव करके इसको यूज करना होता है। वीडियो में जैसे उन्होंने शो किया, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। ये रोटेट होता है, यहाँ पर आप साफ करते हो, उधर राइट साइड पे साफ पानी डालते हो, इधर मेला गंदा पानी डालते हो। अच्छा जी, तो ये कवर है मोबाइल केस का। ये भी मुझे याद नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है या नहीं, पर ये मैंने मंगवाया था। मेरा जो एंड्रॉइड वाला फोन है ये उसका है। अच्छा जी, तो ये हैं स्नीकर्स। ये बहुत ही, मैंने पता है क्या, मैंने ऐसे ही मंगवा लिए थे कि ये मुझे अराउंड पड़े थे 2300 के, और ऑफ भी चल रहा था, और प्लस में 300 का वाउचर भी मैंने यूज किया। ये बहुत ही बीच कलर में है। मैं पता है क्या, मैं बहुत डर रही थी उनसे मंगवाते हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मतलब सही आएंगे भी या नहीं, क्योंकि रिव्यूज थे बिल्कुल अच्छे थे, उनकी रेटिंग्स भी अच्छी थी, पर मुझे डर लग रहा था। ये मेले इस वजह से, क्योंकि मैं एक दफा पहन के गई थी। तो ये दिखते कुछ इस तरीके से हैं। हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ा डल कलर शो हो रहा हो लाइटनिंग की वजह से, पर ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी इस परचेज से। मैं बहुत डर रही थी ये, बट अप टू मार्क रहे। अच्छा जी, तो मैं कब से मंगवाना चाह रही थी, पर मुझे लग रहा था, हमेशा लगता था कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांड्स जो होते हैं ना, मतलब नॉर्मल से ब्रांड इसमें डाल के दें। और तो मुझे इसके रिव्यूज का भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसा इतने कोई अच्छे रिव्यूज थे नहीं वहाँ पर मैंने रिस्क लेके ये मंगवा लिए थे, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे ऑफ में पड़े। ये 1000 जो शीट मार्क्स थे, ये थे 15,000 के थे, पर मैंने वाउचर यूज करके, रेट का वाउचर यूज करके ये 700 के पड़ रहे थे। पर मेरा यूपीएल का मैंने एक और वाउचर 10% वाला यूज किया,
तो मुझे और ऑफ मिल गया, तो ये अराउंड मुझे 639 के पड़े। और ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये वहाँ पर जो मतलब रिव्यूज़ मतलब ऐसे जो दे रहे थे ना, वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे, क्योंकि ये मैंने इनका राइस वाला यूज़ किया है। बहुत ही हाइड्रेटिंग है, बहुत ही आपकी स्किन को पल्प कर देता है और प्लस में इतना हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज दे देता है। और ये मैंने एक शीट मास्क तो उसी दिन यूज़ कर लिया था, पर अगले दिन मैंने उसकी सीरम उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अगले दिन भी यूज़ किया और थोड़ा बच भी गया तो मैंने उसके अगले दिन भी यूज़ किया। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ये मैं और भी मंगवाने वाली हूँ। अच्छा जी, तो ये लास्ट में भूल गई थी इसको रिकॉर्ड करना, तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था 16 रुपीज़ और 165 रुपीज़ मैंने ये मंगवाया था। ये पर बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। आप इसकी कंडीशन देख रहे हो ना, ये ऐसी कंडीशन में इतना गंदा सा है, मैं इसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम वीडियो करते हैं एंड मेरी बहुत सारे पार्सल्स ऐसे भी हैं जो अभी तक पेंडिंग में हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि आगे वो जो भी आएंगे ना 1 बाय 1। अच्छा हाँ, 3 डील्स वाली जो मैं वहाँ पर दराज पे चल रही है ना, मैंने उनमें से भी बहुत सारे ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो ओवरसीज़ के थे, तो मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। पर मुझे जैसे ही रिसीव होंगे ना, तो मैं हो सकता है कि वो शॉर्ट्स में ही अनबॉक्सिंग करके अपलोड कर दूं। तो चलें जी, यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड ऑलरेडी इतनी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।